बिहार के गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्वाचित सांसद अभय कुशवाहा 3 दिवसीय आभार यात्रा पर निकले हुए हैं। बुधवार को कोठी सलैया पहुंचे, जहां बीकापुर मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान, पूर्व सरपंच शौकतुल्ला खान, डॉक्टर संतोष कुमार दास, इस्लामिक स्कॉलर बुलंद शाह, जफरुल्लाह समेत आम जनता ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद अभय कुशवाहा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 4 विधानसभा में आभार यात्रा कर चुका हूं। इमामगंज 5वां विधानसभा बुधवार को पूरा हुआ है। वहीं अब शपथ ग्रहण के बाद शेष बचे विधानसभा में आभार यात्रा करूंगा। उन्होंने बताया कि हमारी यात्रा पंचायत से शुरू होगी। इसके साथ ही बताया कि जैसे इमामगंज की जनता ने हमारे चुनाव को अपना चुनाव समझकर बदलाव किया है, तो अब इमामगंज की समस्या हमारी समस्या होगी। अब यहाँ के 4 मुद्दे जो स्थिर पड़ गए थे, मैं उसे जनता की आवाज़ बनकर सदन में बुलंद करूंगा। कहा कि इमामगंज की पूर्व से 4 मांगे उठ रही है, जो इस प्रकार है: रेल लाइन, नदी से नदी का जुड़ाव, इमामगंज को जिला बनाने की और इमामगंज से कोठी होते हुए सलैया झारखंड सीमा तक सड़क चौड़ीकरण की मांग की गई है। लेकिन किसी नेता, विधायक और एमपी ने अभी तक इस मुद्दे को मन से नहीं उठाया था। लेकिन अब इमामगंज में सभी मुद्दे पर जोर शोर से काम किया जाएगा। उन्होंने मांझी पर इनडायरेक्ट निशाना साधते हुए कहा कि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, जहां महादलित का विकास जीरो है। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान ने बताया कि हम लोग औरंगाबाद से बड़े अरसे के बाद यानी आज़ादी के बाद पहली बार बड़ा बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि खुशी की बात है कि बीकापुर की जनता से एक तरफा फैसला लिया, जो इमामगंज विधानसभा में बीकापुर पंचायत बड़े मतों से लीड किया। छोटन खान ने पूरी उम्मीद जताई है कि अभय कुशवाहा के आने से इमामगंज का पूर्ण विकास होगा। इस मौके पर अजय दांगी, प्रहलाद प्रसाद, कयामुद्दीन अंसारी, अनिल यादव, रोशन मांझी, लड्डू खान, हरिहर यादव, मुखदेव यादव, फजल खान, टून यादव, प्रताप दास, जिला परिषद अंजू देवी, पिंटू मुखिया, रविरंजन कुमार, विराज मुखिया प्रतिनिधि, निरंजन प्रजापति, मिजान खान उफ कबीर आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। लोगों का मिल कहाँ रहा, आशीर्वाद तो हमको मिल चुका और आशीर्वाद जो दिए हैं इसी के लिए हम उनका आभार प्रकट करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उनके बीच आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर आने वाला समय में और एक बहुत बढ़िया उत्साह है। और आप जानते हैं कि जो वोट देते हैं और उनके अगर कैंडिडेट जीत जाए तो कैंडिडेट और जीतने वाला से ज्यादा खुशी जो मत देते हैं उनको होती है। और यही खुशी देख करके हमें खुशी होती है। इमामगंज सर 4 मुद्दों को लेकर के चल रहा है, नदी से नदी जोड़ने को लेकर, रेल लाइन को लेकर, जिला बनाने को लेकर, ये सब को लेकर के मुद्दा चल रहा है। काफी दिनों से खड़े। देखिए एक बात कर पाया है क्या? देखिए एक बात हम कहेंगे कि जितना जो लोग बात बोल रहे हैं ना, ये फिर वोट होना है ना, यहाँ चालू हो गया है। नदी से नदी हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, जिला बनाएंगे, कभी सिरघाटी के, कभी इमामगंज को, और यही चुनाव जीत के चले जाते हैं तो फिर कोई नजर नहीं आता है, देखने तक के नहीं आते हैं। मैं जिस तरह से इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अरे भाई सबसे पिछड़ा, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला जो समाज है हमारा महादलित परिवार, उसके यहाँ अभी पीने का पानी नहीं है। और आप महादलित के नेता कहते हैं कि मैं इसका नेता हूं और मुझे वोट दें। मैं बहुत जगह टोला में घूमा, वहां पर पानी पीने की बहुत ज्यादा किल्लत है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ भाई? अब तो नीचे से मतलब डबल इंजन तो हो ही था, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी। तो इस सरकार में भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिल्ली तक जाते हैं लेकिन नेताओं का सहयोग नहीं मिलता है, जो इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए उसके लिए निश्चिंत रहिए, मेरा पंचायत स्तर का दौरा होगा। अभी तो हम लोग का शपथ ग्रहण नहीं, औरंगाबाद का मतलब जिनका हम अभिनंदन करने के लिए आए हैं, हमारे रूप में इनका शपथ ग्रहण 24 तारीख को दिल्ली में होगी संसद भवन में, है ना। और वहाँ संसद भवन में होने के बाद हम सारी वो व्यवस्था मुहैया कराएंगे। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, बजाते पेपर में एडवर्टाइजिंग दे करके सभी जगह वो नंबर हम जारी करेंगे कि दिल्ली में हमारे जो लोग रहेंगे उनका कौन कौन नंबर है, आप एम्स में दिखाना हो, कहीं भी जाना हो, और जो भी वहाँ जाएंगे उनको रहने का, खाने का, वो चूंकि हम इन्हीं के वजह से वहाँ दिल्ली में है, तो वो हमारा घर थोड़ी हुआ, तो क्षेत्रवासी का ही न घर हुआ। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सर कि बहुत लोग यहाँ बहुत दिनों से जूझ रहे हैं कि ये डबल सड़क हो जाती है, डबल। हाँ तो जूझे ना पड़ेगा, 5 साल के अंदर इसको कर लेंगे हम। वो जूझना अब हमारा काम है।
ठीक। इन्होंने हमें मत दे दिया है, हमें ये अधिकार दे दिया है, अब इनका काम खत्म हो गया है। अब ये अधिकार दे दिए हैं तो अब हमको जूझना है और हम सरकार से जूझेंगे कि ये चौड़ीकरण सड़क क्यों नहीं हो, हमको जवाब दे दीजिए। जब एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का ये सड़क है, कोई मामूली बात है जी। वो कैटेगरिया फुलफिल करता है, यही नहीं बहुत चीज है। NH कराएंगे उसको, NH 69 को, SH है भी उसको 69 में कराएंगे। माननीय लालू जी जो शिलान्यास किए थे रेलवे योजना का, उस पर हम लोग बात रखेंगे। सिंचाई संबंधित जितनी भी बातें वहां मैं खुद जाकर के देखूंगा और उसके बाद पंचायत का मेरा दौरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नवनिर्वाचित सांसद महोदय श्री अभय कुशवाहा जी क्षेत्र भ्रमण पे आए थे। आभार यात्रा पर निकाले हुए हैं, वो सभी जनताओं से मिल रहे हैं और उनका आभार जता रहे हैं कि आपने हमें वोट दिया। इसके लिए वो थैंक्स, धन्यवाद कर रहे हैं जनता को। क्षेत्र भ्रमण में हमारे यहाँ भी आज आए थे, उसी कड़ी में वो हम लोगों ने का मुख्य मांग जो था, जो चुनाव के समय भी हम लोग उठाए थे, तो आज हम लोग को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खुद से उन्होंने कहा कि ये जो चौड़ीकरण की मांग थी ये हमारे दिल में बैठी हुई है और इसे किसी की अब मांग की जरूरत नहीं रही। कब कौन तारीख से बनना शुरू होगा वो तारीख बताना सिर्फ हमको बाकी है। ये क्षेत्र का पहला मुद्दा मांग रही है, पानी को लेकर भी काफी मांग रही है। हाँ, पानी की मांग है। हम लोग मांग किए हैं कि बारून से, जो औरंगाबाद के बारून है, बारून के पास एक सोन नदी है, उस नदी से ही पानी को लाके इमामगंज को जोड़ा जाए और वहीं से कनेक्ट करके जो बड़ा पाइपलाइन होता है उसके जरिए बिछा करके, और जो टंकी यहाँ हम लोग पंचायत से या PhD विभाग से पहले बन गई है उससे उसको टैग करने की बात चल रही है। लेकिन ये सारा काम वो से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम शपथ ग्रहण के बाद, 24 को शपथ ग्रहण है, 24 के बाद सटे हम इस काम में लगेंगे और सरकार को इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराएंगे। रेलवे भी एक मुद्दा रहा है। रेलवे तो बहुत पुराना मुद्दा इस क्षेत्र का रहा है और है भी बहुत जरूरी। जिस दिन रेलवे इधर आ जाए तो बड़े बड़े कारखाने लगने लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगने लगेंगी। फैक्ट्री तो इस एरिया में लग नहीं रही है कि यहाँ रेलवे नहीं है, तो उनको माल कच्चे रॉ मटेरियल लाना और फिर मटेरियल बनाकर उसको बाहर भेजना, तो ट्रक से भेजेंगे तो उससे फेयर भाड़ा बहुत ज़्यादा होता है और ट्रेन का भाड़ा में बहुत अंतर आता है। तो हमें नहीं लगता अगर ट्रेन आ जाए तो इससे बड़ा और हम लोग के लिए सौभाग्य की कोई बात होगी। लेकिन सौभाग्य से कहिए, हम लोग के किस्मत से कि इनकी सरकार नहीं है, फिर भी ये अपना जितना भी प्रयास है ये कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे।